दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिलोकी ज्ञान में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न जो पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और एक चीज़ हमें याद रखनी है, गोलमेज सम्मेलन से काफ़ी सवाल बनते हैं, जैसे ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किस किस ने अटेंड किया था। तो आइए एक एक करके इन सारे सवालों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हमसे पूछा गया है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था। तो ये जॉर्ज सिक्स थे जो इंग्लैंड के सम्राट थे। वहीं बात की जाए महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कह के संबोधित किया था। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। अब हमसे पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों, ये जेम्स मैकडोनल्ड थे, जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। वहीं अगर बात की जाए हर्मिट ऑफ शिमला, ये ऐसा सवाल है जो आपने कई बार देखा होगा, सीजीएल या कई पेपर में पूछा जाता है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है। तो एओ ह्यूम्स को हर्मिट ऑफ शिमला कह के पुकारा जाता है। वहीं अगर बात की जाए सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहा था। तो ये एडोल्फ हिटलर थे, जिन्होंने नेताजी कह के पुकारा था। अब चलते हैं, कांग्रेस का पहला ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था। तो ये जॉर्ज यूल थे। इससे रिलेटेड कई सवाल बनते हैं कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, पहला ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, या यूं के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो ये भी हम आने वाले टाइम में सारे सवाल देखेंगे और आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। अब एक सवाल जो कई बार आया है, ये है बिना ताज का बादशाह किसको कहा जाता है। तो ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको बिना ताज का बादशाह कह के पुकारा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और ये तीनों सम्मेलन कहाँ हुए थे, ये है अगला प्रश्न। तो ये तीनों सम्मेलन लंदन में हुए थे। ठीक है, चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो इसमें पूछा गया है नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो ये है मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई कह के बुलाते हैं। तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना यहाँ हुई थी, मद्रास, या यूँ कहें चेन्नई। चलते हैं कुछ ऐसे सवालों के ओर, जैसे भारत का पशु, पक्षी, वृक्ष, ये कई बार पूछे जाते हैं। तो ये 4-5 सवाल हैं, ये फटाफट हम देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो दोस्तों, ये गंगा है, ये आप सबको मालूम ही होगी। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय फल की, तो ये आम है। और अगर बात करें कैलेंडर की, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसके हिसाब से सारे सरकारी दफ्तर होते हैं। राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो दोस्तों ये कमल है। और अगर बात की जाए राष्ट्रीय वृक्ष की, तो दोस्तों ये बरगद है। ठीक है, और अब बात की जाती है राष्ट्रीय पशु की, तो दोस्तों ये बाघ है। तो ये 4-5 सवाल हैं जो आपको लिख लेने हैं, नहीं तो ज़्यादातर आपको ये मालूम ही होंगे। अब एक ऐसा सवाल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सही जवाब है माही नदी, भारत। ये भारत की नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, यह है रेडक्लिफ लाइन। ऐसी दोस्तों कई लाइन हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन। इनसे रिलेटेड भी सवाल आपके कई बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट है। और ये मैं आपको बता दूं, ये निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये आपने कई बार सुना होगा पिग्मेलियन पॉइंट, तो वो भी यही है। ये आप नोट कर सकते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु है। वहीं अगर उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो दोस्तों ये इंदिरा कॉल है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में है। बहुत ही सुंदर जगह है जम्मू कश्मीर, वहीं पे ये इंदिरा कॉल भी है, ये आप लिख सकते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो ये वलांगू है, और ये कहाँ पे है, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु ये सरक्रीक है, और ये दोस्तों कहाँ है, ये है गुजरात। आइए दोस्तों, अब चलते हैं राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एक सवाल पे, जिसमें हमसे पूछा गया है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दोस्तों एक ऐसा और सवाल है जो इससे कई बार पूछा जाता है, वो है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों ये 25वां क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है रामगंगा। ये कई बार पूछा गया है कि यहाँ से कौन सी नदी बहती है, तो सही जवाब है रामगंगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, यह है बंगाल गजट। वहीं अगर बात की जाए जिम कॉर्बेट की, तो इसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था।
भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी दोस्तों ये कोसी नदी है, ये आपको याद रखनी है। कोसी नदी ऐसी नदी है भारत में जो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें हमसे पूछा गया है सबसे अधिक वनों का राज्य। तो दोस्तों याद रखना है ये मध्य प्रदेश है जो सबसे अधिक वनों वाला राज्य है भारत में। अगला सवाल, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो ये अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये आपको याद रखना है कि ये अबुल कलाम आज़ाद हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत की प्रथम महिला शासिका तो दोस्तों ये रज़िया सुल्तान थी, ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 30 सवाल पूरे होते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में आप ऐसी रिलेटेड जानकारियाँ और भी पाते रहें। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश। तो दोस्तों ये भारत है, सबसे ज़्यादा डाकघर के लिए भारत आपको याद रखना है। अब दोस्तों पेंगोंग लेक, अब ये हाल ही में चर्चा में था, इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे थे उसके लिए चर्चा में रहा था पेंगोंग। तो ये कहाँ पे है, ये लद्दाख क्षेत्र में है, ये आपको मालूम ही होगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, ये आपको लिख लेनी है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश है और इसी में सबसे ज़्यादा वन है जिसे कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, ये कई बार पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है और इसको याद भी कर लेना है, जिससे आप आसानी से इसको भूले नहीं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बात की जाए पश्चिम बंगाल की दोस्तों तो ये है दामोदर। ठीक है, दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों कावेरी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से मशहूर है, यह भी आपको नोट कर लेना है। 5 नदियों की भूमि किस जगह को कहा जाता है। तो दोस्तों ये पंजाब है। अब अगर इसकी कैपिटल की बात की जाए दोस्तों तो वो चंडीगढ़ है, और वहीं अगर पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, और वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए दोस्तों तो उसकी कैपिटल भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की खुद की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। तो 3 राज्यों की कैपिटल चंडीगढ़ है, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, मैं आपको लिख देता हूँ, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों राज्यों की कैपिटल चंडीगढ़ है, ये आपको याद रखना है। वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये कानपुर है, ये लेदर के लिए मशहूर है, ये आपको मालूम होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 40 पे। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों ये सरयू नदी है। अयोध्या अभी आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, यहाँ पे राम मंदिर जैसा कि अभी बनने जा रहा है, तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आपका आ ही सकता है। जैसे अभी यहाँ पे एक एयरपोर्ट का शिलान्यास का हुआ था, तो इससे रिलेटेड जानकारी आपको खुद जुटानी है और लिखते रहना है, और आपको इस बात से निश्चिंत रहना है हम आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी आगे देते रहेंगे, तो आप इसको नोट करते चलें। वही लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो दोस्तों ये बेलगांव अधिवेशन में चुने गए थे 1924 में, और ये सिर्फ एक बार ही आज तक उसके अध्यक्ष चुने गए हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी वीडियो कुछ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड सवालों की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आप इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो देख सकें। धन्यवाद।